तो कंगना रनौत ने ये बयान दिया वीडियो जारी करके, उसके बाद से उन पर भी निशाना साधना शुरू कर दिया गया। सीजेपी ने भी आक्रामक रुख लिया है। और इस बीच कंगना रनौत से जुड़ी एक और खबर, क्योंकि कहां प्रदर्शन, ये भी देखिए। कंगना रनौत के खिलाफ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। ये तस्वीर। और इस बीच कंगना रनौत के बयान पर सीजेपी के सौरभ दास ने जवाब दिया तो कंगना आग बबूला हो गई और उन्होंने भी फिर से पलटवार कर दिया। चलिए जल्दी से आपको दिखा देते हैं कि कंगना रनौत ने क्या कुछ कहा और फिर सीजेपी के सौरभ दास ने क्या कुछ कहा और फिर कंगना को अभिनेता सोनू सूद ने भी क्या नसीहत दे दी। तो कंगना रनौत सबसे पहले सांसद है भारतीय जनता पार्टी, वो कह रही है ये पीढ़ी जिम्मेदारी उठाए बिना बस आजादी का दिखावा करती है। मैं इन्हें गटर जनरेशन या गटर छाप कहती हूं। वो पढ़ाई लिखाई में बेकार, बदसूरत और भ्रष्ट होते हैं, यहां तक कि अपना घर भी नहीं संभाल सकते। अब सौरभ दास ने जो पलटवार किया प्रवक्ता सीजेपी की तरफ से, वो कह रहे हैं कंगना रनौत को उनके पार्टी वाले ही ज्यादा नहीं पूछते हैं, मतलब कोई भी उन्हें गंभीरता से नहीं लेता, तो हम क्या लेंगे। उन्हें अपने पद की गरिमा और शब्दों को बनाकर रखना चाहिए। आपसे कई गुना ज्यादा जेनजी ने देश के लिए किया है। अब कंगना रनौत का जो जवाबी पलटवार था सौरभ दास के ऊपर सीजेपी की तरफ, तो क्या उन्होंने कहा, मैं पब्लिक लाइफ में करीब 20 साल से हूं। सौरभ की उम्र तक में 2 नेशनल अवार्ड जीत चुकी थी। जो व्यक्ति बेरोजगार हो वो कभी नहीं समझ सकता कि इतनी ज्यादा डिमांड में रहने का क्या मतलब होता है। डियर सौरभ, तुम्हारी प्रॉब्लम पर्सनल है, तुम स्टूडेंट नहीं हो, तुम सिर्फ बेकार हो। चलो स्किल्स सीखने से शुरू करते हैं। अब फिर से सौरभ दास, ये शब्द मानसिक रूप से संतुलित व्यक्ति के नहीं लगते। आप युवाओं के बारे में ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपके परिवार में जेनजी या जेन अल्फा का युवा हो तो क्या आप उसके लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे। अब इस बीच सोनू सूद की एंट्री होती है, अभिनेता। वो कह रहे हैं ये युवा ही आपको इस मुकाम तक पहुंचाते हैं, जब तक वो आपके साथ रहेंगे तो आप रहेंगे। मुझे लगता है कि ये बहुत शर्मनाक बात है। जरूरी है कि आप कुछ भी सोच समझकर बोलें, क्योंकि जनता ही ईश्वर का दूसरा रूप है। और अब सुनते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं और सियासी पार्टियों के नेता क्या कह रहे हैं। टेस्टर्स को जो कि गटर छाप, अनैतिक, अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर के बच्चों को कोई जो है अपनी अश्लील हरकतों से जो है टाइम से पहले सेक्सुअलाइज कर दे। हमारे घर के बुजुर्गों के सामने जो है हमें शर्मिंदगी महसूस कर, हम नहीं इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट करते हैं, उसको नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे। भाषा और गुंडागर्दी की बात कंगना रनावत जी ना करे तो ही अच्छा है। गुंडों की पार्टी, मारपीट करने वालों की पार्टी कौन सी है इस देश में सबको पता है। और जिनको आप गटर जनरेशन बोल रहे हैं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हम गटर जनरेशन है, क्योंकि हमें आप लोगों ने कॉकरोच भी बोला है। लेकिन ये याद रखिएगा कि यही कॉकरोच ने गटर से निकलकर सड़क पर आकर आपके एक मंत्री का इस्तीफा दिया। मुझे लगता है कि ये जितने युवा लोग हैं वही एक्टर्स बनाते हैं, वही आपको इस मुकाम तक पहुंचाते हैं। जब तक वो आपके साथ रहेंगे तो आप रहेंगे, अगर वो नहीं रहेंगे तो फिर तकलीफ होगी। इसलिए सबको साथ लेकर चलना चाहिए। आपका जो प्रोफेशन है वो कोई भी हो, आप एक्टर हैं, डॉक्टर हैं या कोई भी हैं, जब तक लोग आपके साथ जुड़े हैं तब तक आप का जो अस्तित्व है वो इस दुनिया के अंदर मायने रखता है। कंगना रनौत जी ने घिनौना कहा है, तो मुझे लगता है इसका फैसला, इस पे जवाब देश की जेनजी दे देगी उनको। देखिए, वो एक खुद एक सांसद है और ऐसी भाषा उनको नहीं यूज करना चाहिए। और ये जेनजी जो है ये आने वाले देश का भविष्य है। और जब जेनजी सड़क पे उतरता है, अपने सवाल जवाब करता है, अपने हक की बात करता है, अपने अधिकारों की बात करता है, तो उनको बातों से जवाब देना चाहिए, ना कि उनको अपमान करके जवाब देना चाहिए। देखिए, पेपर लीक को लेकर इस बीच 92 जगहों पर छापेमारी हुई और साथ ही सीबीआई ने 20,000 पन्नों की चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। तो सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल की है, चलिए जल्दी से जान लीजिए कि सीबीआई की चार्जशीट में क्या कुछ है। देखिए, नीट पेपर लीक केस में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई है। इसमें 13 आरोपियों को नामजद किया गया है। फिलहाल वो जेल में है और इसमें 422 दस्तावेज और 43 भौतिक साक्ष्यों को शामिल किया गया है।
सीबीआई ने अपनी जांच में 360 गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए हैं। जांच एजेंसी ने कोर्ट को बताया है कि प्रश्न पत्र के कुछ हिस्से लीक किए गए थे, जिसमें अब तक गिरफ्तार किए गए 13 आरोपियों की अहम भूमिका थी। इस बात की पुष्टि डिजिटल फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर हो चुकी है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को तय की है। पेपर लीक केस में सीबीआई ने 12 मई 2026 को एफआईआर रजिस्टर की थी, जिसके बाद 72 अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम गठित की गई, जिनमें 8 साइबर फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को भी शामिल किया गया था। जांच के दौरान महाराष्ट्र, दिल्ली समेत 92 स्थानों पर छापेमारी की गई। इन छापों में डिजिटल डिवाइस, मोबाइल कंप्यूटर्स इत्यादि जब्त किए गए। फोरेंसिक इमेजिंग और डिजिटल विश्लेषण से पूरे नेटवर्क की जांच की गई गहनता के साथ। इस केस में एनटीए से जुड़े 3 विषय विशेषज्ञ भी गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स विषयों के विशेषज्ञ शामिल हैं। जांच में पता चला कि कुछ बिचौलियों ने लीक प्रश्न पत्र लोगों तक पहुंचाया। कोचिंग संस्थानों से जुड़े 2 व्यक्तियों को भी इसमें गिरफ्त में लिया गया। जांच के दौरान सीबीआई ने कथित मनी ट्रेल का भी विश्लेषण किया। एजेंसी ने कई बैंक खातों, बैंक लॉकर्स और डीमेट अकाउंट्स फ्रीज किए। तो सीबीआई की चार्जशीट पर आरोपियों के वकील ने क्या कुछ कहा और सियासी बयानबाजी पर इस पर कैसे तमाम लोग बयानबाजी कर रहे हैं, सुनते हैं सबको। नीट 2026 के पेपर लीक मामले में जो सीबीआई जांच कर रही थी, एफआईआर रजिस्टर्ड की थी, जिसमें 13 लोग अरेस्ट किए गए थे विभिन्न जगहों के। उनके खिलाफ जो भी थी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है, चार्जशीट कंप्लीट है। चार्जशीट सीबीआई ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में फाइल कर दी है। नई फास्ट ट्रैक कोर्ट ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद बना दी गई है। अब वो फास्ट ट्रैक कोर्ट अपना काम तेजी से कर रही हैं। खाली देखिए, चार्जशीट दाखिल करने से मैं फिर भी ये कहूँगा सिर्फ इस वजह से नहीं कि सत्ता का विरोध करना है। चार्जशीट दाखिल करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप पिछले उठा करके देखें 26 आरोपी थे उसके अंदर, जिसमें से 25 लोगों को जमानत मिल चुकी है। तो चार्जशीट सिर्फ दाखिल करना मतलब नहीं, दाखिल ऐसी होनी चाहिए कि उन लोगों को किसी तरह से कोई लाभ नहीं मिलना चाहिए और ये सुनिश्चित होना चाहिए, आप लोगों का पक्ष मजबूत तो होना चाहिए कि कम से कम उन लोगों को, किसी अपराधियों को इस चीज का लाभ नहीं मिल सके। जो आज जो सीबीआई ने चार्जशीट भी पेश कर दिया और तुरंत इसका सुनवाई होगा। दोषी जो लोग हैं उनको समाज का सामने कानून का दायरा में उनको सजा जरूर सुनाए। जी देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट का हिस्ट्री उठाकर आप देख लेंगे, सैकड़ों केसेस ऐसे हैं जो फास्ट ट्रैक कोर्ट के हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई समाधान नहीं हुआ है। अगर ऐसा हो कर पाते हैं ये अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन इतिहास ये कहता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के बावजूद बहुत सारे मामलों में अभी तक न्याय नहीं मिला है। सीबीआई की जांच करवाकर 13 लोगों को गिरफ्तार कर दिया। सीबीआई ने चार्जशीट दायर कर दी। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में जब उसकी सुनवाई जल्द होगी तो जैसा मैंने कल कहा था, माफियों को माफिया जो है और जो इस पेपर लीक में शामिल है उनको मिट्टी में मिलाने का, जेल में सड़ने का काम भी हम लोग करवाएंगे। देखिए, संसद के मानसून सत्र के बीच पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले की एक बातचीत सोशल मीडिया पर चर्चा में है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, संसद परिसर के बाहर दोनों नेताओं के बीच बिहार में छात्रों के विरोध प्रदर्शन और सरकार की कार्रवाई को लेकर बातचीत हो रही है। रामदास आठवले पप्पू यादव से कहते सुनाई देते हैं, आप हमारे साथ आइए। डबल इंजन की सरकार है सर, आप दलित के लीडर हैं, आप हमारे साथ आइए सर, हम आपके साथ आए सर। डबल इंजन की सरकार है सर, आप दलित के लीडर हैं, आप हमारे साथ आइए सर, हम आपके साथ आए। जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन से चर्चा में आए गाजियाबाद के मोहम्मद जुनैद मलिक इन दिनों चर्चाओं में तो हैं ही। जुनैद से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मुलाकात की। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। और इस बीच संसद परिसर में आज एक दिलचस्प नजारा भी देखने को मिला। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव एक दान पेटी लेकर वहां पहुंच गईं। उनके साथ समाजवादी पार्टी के सांसद भी थे। दरअसल वो बीजेपी को राम मंदिर चंदा चोरी पर घेर रही थी। और सरकार बदलनी है, बीजेपी के खाते में, बीजेपी के खाते में सरकार निकलनी है, वो सरकार बदलनी है, बीजेपी के खाते में राम धन हुआ गबन, राम धन।
और डिंपल यादव ने अपनी पार्टी के सांसदों से कहा, दान पात्र में पैसे डालिए। मैडम